तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आपके सामने पीछे स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनके आंसर देने हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम रहेगा उनका आंसर देने के लिए। तो जो आज आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आज के टॉप 5 क्वेश्चन रहेंगे इंडियन हिस्ट्री के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, द बैटल ऑफ प्लासी। तो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन। तो जो बैटल ऑफ प्लासी था, मतलब प्लासी का जो युद्ध था वो कब कब लड़ा गया था। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन है आपके पास पहला 1757। तो जो 1757 आपका पहला ऑप्शन है, और जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो 1782। तो 1782 आपका सेकंड, और थर्ड ऑप्शन है जो आपका 1748, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका 1764। तो आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन है और आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो आपको बताना है कि आपकी जो बैटल ऑफ प्लासी था वो कब लड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं कि आप कितनी जल्दी और इसका कैसे आप आंसर इसका देते हैं। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आपकी जो 10 सेकंड थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जब द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1757। तो 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी था वो लड़ा गया था। तो आपका अगर कमेंट में बताना कि अगर आपका आंसर सही है तो, और गलत है तो भी आप बताना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आपके पास वो है, द territory of Porus, who offered strong resistance to Alexander, was situated between the river of। तो जो जो अलेक्जेंडर का जो पोरस क्षेत्र था, जो प्रबल था, वो अलेक्जेंडर का जो क्षेत्र पोरस वो किन नदियों के बीच में है। तो अब आपको ये बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है सतलज एंड आपका है 20। तो अगला जो ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन आपका झेलम और चेनाब। तो झेलम और चेनाब आपका जो सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है जो आपका वह है रावी और चेनाब। तो रावी और चेनाब के बीच में है क्या, और आपको ये बताना है। और अगला है आपका गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना के बीच में है क्या। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। तो आप 10 सेकंड के अंदर आप देखते हैं कि आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपके 10 सेकंड हो चुके हैं। तो आप उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है झेलम और चेनाब। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आपका वो राइट आंसर है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका, अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, अब जो अकबर था उसके अकबर के अधीन जो मीर बख्शी का था, जो मीर बख्शी को किसकी आवश्यकता थी। तो इसका पहला ऑप्शन है आपके पास मिलिट्री अफेयर्स, और सेकंड आपका द स्टेट टेरेजरी, और थर्ड ऑप्शन है द रॉयल हाउस होल्ड, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका द लैंड रिवेन्यू सिस्टम। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। तो आप इसका आंसर दें। उम्मीद है कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। तो जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका मिलिट्री अफेयर्स। तो उसको मिलिट्री की जरूरत थी मीर बख्शी को। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, त्रिपिटक्स आर स्केर्स बुक्स ऑफ। तो स्केर्ड बुक्स किसकी थी। जो त्रिपिटक था वो ये त्रिपिटक है, ये किसकी बुक्स हैं, किसकी प्रमुख पुस्तक हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इसके पहला है बुद्ध, सेकंड है हिंदू, थर्ड है जैन, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर बताने के लिए आपको 10 सेकंड मिल रही है। तो आप इसका आंसर भी बता दीजिए। तो आपने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बुद्ध। तो जो बुद्ध है, बुद्ध आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो उस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को अपन पढ़ते हैं। तो सिंबल द ट्राइडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। जो बुद्ध का जो बुद्ध धर्म का जो त्रिशूल जैसा जो सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसमें क्या पूछा गया, डज नॉट रिप्रेजेंट। तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके सामने आपके आपके पास कि जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं वो, तो आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट है जो निर्वाण, और दूसरा है संघ, और जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास सामने बुद्ध, और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में धम्म। तो ये जो ऑप्शन आपके सामने, इनको आपका 10 सेकंड का टाइम है। तो आप इनको जल्दी से इसका आंसर आप बता दें। उम्मीद है आपने इसका आंसर भी सही दिया होगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण। तो निर्वाण जो इसका ऑप्शन है, अब ऑप्शन है, ये आंसर आपका सही है। तो आपके अगर 5 में से 5 अगर सही आए हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो ये आज की कुछ टॉप 5 क्वेश्चन थे किसके, इंडियन हिस्ट्री के। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।